हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो यहाँ यूनिट क्या दे रखी है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, और किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप कोई बैलून ले लीजिए, उसमें हवा भरना स्टार्ट करिए, पंप करिए, है ना, तो क्या होता है? वॉल्यूम जो उसका होगा वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो आपका बैलून है वो आपका धीरे 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 से स्फेरिकल शेप में चेंज होता जाएगा, और उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें जो एयर प्रेजेंट होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। तो नॉर्मली आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम जो बैलून ले रहे हैं उसमें हम क्या पंप कर रहे हैं? गैस को। गैस कोई भी हो सकती है। आपको यहाँ दे रखा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर चेंज किस में निकालना है? रेडियस में चेंज निकालना है। कब निकालना है? जब रेडियस आपकी ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर होगी। मतलब रेडियस में चेंज कब होगा, कितना होगा? जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आप सॉल्व करने वाले हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप फिगर समझ लीजिए, जो बैलून है वो कैसा है? स्फेरिकल है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हम यूज़ करने वाले हैं वो किसके लिए यूज़ करेंगे? स्फीयर के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा लेट रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर स्फेरिकल बलून बी 8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है द चेंज इन वॉल्यूम मीन्स dB अपॉन dt विच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी जो चेंज था वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा था। तो देखा आपने, अब तक क्वेश्चंस कर रहे हैं सब में जो यूनिट है वो मेन रोल प्ले कर रही है। यूनिट के थ्रू पता चल जाता है कि किस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड करना है द चेंज इन रेडियस डी आर अपॉन डी टी व्हेन द रेडियस आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। डन। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपको जो डी बी अपॉन डी टी दे रखा है हमें उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, मीन्स वॉल्यूम यूज़ करना है। क्यों यूज़ करेंगे? रेडियस का थोड़ा ना कोई फॉर्मूला हो रहा है, तो कैसे रेडियस तक पहुँचेंगे? वॉल्यूम के थ्रू। तो पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं द फॉर्मूला फॉर द बैलून का। जो भी आपका वॉल्यूम है उसको हम यहाँ पर पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो आपका आंसर में आया सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं ये आपको पहले से मालूम होने चाहिए, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं होगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप पहले अपना सारा बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं उसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया। अब क्या करना है? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें ताकि हम डी बी अपॉन डी टी को यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to time t we get dB upon dt is equal। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? r है, और r को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये तो 4/3 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, r क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया 3r स्क्वायर, और फिर r को करेंगे तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt। अब हम क्या करें? इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं किसकी? dB अपॉन dt की। जैसे हम dB अपॉन dt की वैल्यू पुट करेंगे हम पहुंच जाएंगे dr अपॉन dt तक। क्यों? क्योंकि हमें dr अपॉन dt की वैल्यू तो गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू तो ऑब्टेन करनी है। तो फटाफट से पुट कर देते हैं यहाँ पर द वैल्यू ऑफ dB अपॉन dt। कितना गिवन है? 900। तो ये आंसर हो गया 900 इज इक्वल, देखिए ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो गया, कितना रिमेनिंग रहा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब डी आर अपॉन डी टी को ऑब्टेन करेंगे तो आप इन्हें ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर
सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड कितना क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा हुआ था कि 900 सेंटीमीटर आपका दे रखा है क्यूब में, तो आपका जो चेंज किस में आ रहा है? रेडियस में। तो कितना हो गया? सेंटीमीटर पर सेकंड आपने यूनिट यूज़ की। अब थोड़ा सा चेंज और करना बाकी है। क्या चेंज रह गया? आपको निकालना तो सेम यही रिजल्ट है, लेकिन कब? जब रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर हो। तो फटाफट से यूज़ करते हैं द रेडियस एज 15 सेंटीमीटर। तो दैट्स वाई द चेंज इन रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे वैल्यू अप्लाई किया 900, इट इज़ 4 पाई इंटू इज द स्क्वायर ऑफ 15। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट लिखोगे तो 900 अपॉन 4 पाई, ये स्क्वायर हो गया आपका 225। इसको कट कर दें तो ये आप इसको कट कर सकते हो 15 से ही। तो 15 जा, ये हो गया 15 4 जा 60 और 4 से 4 कैंसिल, मीन्स सिंपल 1 अपॉन पाई आपका रिमेनिंग रह गया। तो आपका जो चेंज आया है रेडियस में डी आर अपॉन डी टी एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रेडियस है, जब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी तो रेडियस में चेंज कितना होगा पर सेकेंड में? 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर, और वो भी चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव, मीन्स इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।